आज़ादी के बाद जब देश ने अपनी नई पहचान बनानी शुरू की, तब कुछ ऐसे फैसले हुए जो हमारी आर्थिक दिशा तय करने वाले थे। इनमें 3 ऐसे फैसले हुए जिनका आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर हुआ, और ये फैसले बैंक, बीमा और हवाई सफर से जुड़े थे। अब जब इन फैसलों को 70 साल हो चुके हैं, तो ये समझना जरूरी है इनका असर क्या रहा और आज की तारीख में इनकी क्या हालत है। तो आइए एक एक करके इस पूरे सफर को और थोड़ा करीब से समझते हैं। करीब 70 साल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 3 अहम संस्थाओं का नेशनलाइजेशन किया। ये संस्थाएं थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC और एयर इंडिया। इस महीने SBI अपनी पुनर्जन्म की 70वीं सालगिरह मना रहा है। LIC की 70वीं सालगिरह जनवरी 2026 में होगी और एयर इंडिया उसे अपनी 70वीं सालगिरह से ठीक 1 साल पहले प्राइवेट हाथ में बेच दिया गया। इन संस्थाओं की कहानी यह दिखाती है कि सरकारें पैसा और सेवाओं से जुड़ी बड़ी संस्थाओं पर अपना पूरा कंट्रोल क्यों चाहती हैं। ये तीनों फैसले बैंकिंग, बीमा और हवाई सफर से जुड़ी सेवाओं को लेकर थे। क्योंकि इनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए सरकार ने इन्हें अपनी मिल्कियत बना लिया और राष्ट्रीय संपत्ति की तरह देखा। नेहरू का फोकस सर्विस सेक्टर पर था, जबकि उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने बैंकों से लेकर टेक्सटाइल और कोयला कंपनियों तक का भी राष्ट्रीयकरण कर डाला। SBI का सफर सबसे सफल रहा। देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक बनने के साथ साथ इसने हर आर्थिक संकट में सरकार का साथ दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध हो या 1991 का विदेशी मुद्रा संकट, SBI ने जन धन योजना में सबसे ज्यादा अकाउंट खोले। यह वही बैंक है जिसे 2018 में शुरू हुए विवादास्पद चुनावी बॉन्ड सिस्टम को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब असंवैधानिक ठहरा दिया है। पर एक बहस अभी भी जारी है, क्या सरकार को SBI के CEO जैसे टॉप पदों की नियुक्ति का हक होना चाहिए था, या ये जिम्मेदारी RBI को सौंप दी जाए। आज सरकार SBI की 57% हिस्सेदारी रखती है और बाकी पब्लिक के पास है। इसके प्राइवेटाइजेशन की कोई योजना नहीं, क्योंकि इसे रणनीतिक संपत्ति माना जाता है। मालिकाना भले न बदले, लेकिन निगरानी और नियुक्तियों को लेकर बहस जारी है। LIC की कहानी कुछ मिलती जुलती है। 1956 में सरकार ने 245 बीमा कंपनियों को मिलाकर एक संस्था बनाई, LIC। मकसद था गड़बड़ी को रोकना और भरोसेमंद बीमा सेवा देना। 1956 से लेकर 1999 तक LIC का एकाधिकार था। इसके बाद प्राइवेट कंपनियां आईं, लेकिन LIC अब भी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनी हुई है। आज भी इसका 57% मार्केट शेयर है, जो सभी प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा है। 2022 में LIC शेयर बाजार में लिस्ट हुई। सरकार ने 3.5% हिस्सेदारी बेची और भविष्य में 20% तक हिस्सेदारी बेचने का अधिकार रखती है। LIC भी SBI की तरह सरकार के कहने पर बाजार में उतर रही है, चाहे वो गिरते शेयर बाजार को थामना हो या किसी कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर टेक ओवर रोकना। आगे भी सरकार इसका बहुमत मालिक बनी रह सकती है, लेकिन कुछ हिस्सेदारी घटाने की गुंजाइश बनी रहेगी। अब बात एयर इंडिया की। 1932 में टाटा समूह ने इसे शुरू किया था, फिर 1953 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया। लेकिन जैसे ही 1990 के दशक में प्राइवेट एयरलाइंस आईं, इसकी हालत बिगड़ने लगी। 2007 से इसे इंडियन एयरलाइंस से मिलाया गया, लेकिन घाटा और बढ़ा। कई कोशिशों के बाद सरकार ने आखिरकार 2022 में इसे वापस टाटा को बेच दिया। अब वो बोझ जनता के टैक्स पर नहीं है। इन तीनों संस्थाओं की कहानियों से एक बात समझ आती है, अगर कोई कंपनी सरकार की मिल्कियत है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी घाटे में ना जाए, देश के टैक्स देने वालों पर बोझ ना बने और सरकारी रणनीति में अहम भूमिका निभाए। जो संस्थाएं इन जरूरी शर्तों पर खरी नहीं उतरती, उनके लिए बेहतर यही होता है कि उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए। SBI, LIC और एयर इंडिया, 3 संस्थाएं, 3 सबक और भविष्य की दिशा।
प्रॉफिट हो या पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर को टिकाऊ बनाना जरूरी है। यह वीडियो बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य के लेख पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार उसी लेख की व्याख्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें।